तो फोटोशॉप में 3D चेक करने के लिए फिर से हम यहाँ पे फाइल न्यू और जो हम अपनी साइज ले रहे हैं 1280 720 रेजोल्यूशन फिलहाल हमने कितना दे रखा है 300। 3D चेक करने के लिए हम यहाँ पे टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक वुडन टेक्सचर दिया और सिंपली ड्रैग किया अपने शेप के इंटर पुट कर रहे हैं, राइट क्लिक क्रिएट, इसको रास्टराइज लेयर में हम कन्वर्जन कर रहे हैं। क्रॉप टूल लेके पूरी तरीके से इस इमेज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं शेप को 3D में कन्वर्जन के हमने कई सारे मेथड देखे थे। तो विंडोज में हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं 3D ऑप्शन में आ रहे हैं और यहाँ पे हमने कहा था कि हम अपनी ज्योमेट्री को मल्टीपल तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस वाले टेक्सचर को हम फिर से यहाँ पे नॉर्मल किस में कर रहे हैं 3D पोस्ट कार्ड में रख रहे हैं। क्रिएट करेंगे इसे यहाँ पे हम। तो जब भी हम लोग 3D पोस्ट कार्ड में किसी भी लेयर को कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना कि लगभग सारी 3D की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें मेंशन होंगी, केवल लाइट ऐड नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो लाइट हमें मैन्युअली अपनी तरफ से इसमें ऐड करनी पड़ेगी। बाकी और जितने भी मेथड हम लोग अभी 3D के कन्वर्जन के देखेंगे, उसमें जब शेप 3D में कन्वर्ट होगा तो उसमें यहाँ पे लाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। फिलहाल पोस्ट कार्ड की सिचुएशन में लाइट नहीं अप्लाई होगी, हमें अलग से इसमें एड ऑन करनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में 3D में कन्वर्ट किया। अभी कोई एंगल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोल Z 3D में शेप हमारा आ गया है ना। लाइट पुट करने के लिए हम यहाँ से भी देखो डायरेक्टली लाइट का इन्होंने बिहेवियर दे रखा है, पुट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अगर हमने इस पैनल पे क्लिक किया तो केवल लाइट की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अभी क्या दिखा रहा है, एनवायरनमेंट दिखा रहा है, यानी यहाँ पे जो लाइट हमें शो हो रही है वो एनवायरनमेंट के थ्रू शो हो रही है। वो एनवायरनमेंट हमारा किस नाम से डिफाइन हो रहा है, आईबीएल के नाम से। अगर हमने ये आईबीएल बंद कर दिया तो ये देखो सीन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इतने टाइम सीन में बेसिकली पहले से कोई लाइट नहीं थी। जो विजिबिलिटी हो रही थी केवल हमें किसकी वजह से हो रही थी, आईबीएल की वजह से, इमेज बेस्ड लाइटिंग की वजह से हो रही थी। तो जब हमने उसको ऑफ किया तो सीन पूरी तरीके से हमारा कैसा हो गया, ब्लैकआउट। ठीक, तो नॉर्मली सिचुएशन में जब हम लाइट लगाएंगे तो अधिकतर सिचुएशन में हम लोग आईबीएल बंद रखेंगे या उसकी वैल्यूज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका अगर ये वैल्यू ऑन है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट लाइट पे में आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हमने इसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। अब सीन पे हमारे कोई लाइट नहीं अवेलेबल है। तो लाइट पुट करने के लिए हमने बताया कि यहाँ पे 3 मेथड दे रखे हैं। पॉइंट लाइट दे रखा है, स्पॉट दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, इनफाइनाइट लाइट दे रखा है। नॉर्मली जब किसी लेयर को कन्वर्जन देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी लाइट हमें लगकर मिलती है, इनफाइनाइट लाइट, है ना। यहाँ पे हमने इस पे क्या लिया, स्पॉट लाइट लिया। तो यहाँ पे हम स्पॉट लाइट पे क्लिक कर रहे हैं। सीन पे जैसे ही हमारे देखो स्पॉट ऐड हुआ, अभी भी फिलहाल ब्लैकआउट है लेकिन स्पॉट यहाँ पे कहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, इसको अगर हम यहाँ से मूव कराएंगे तो देखो वो एरिया हमारा यहाँ पे डिफाइन होता हुआ नजर आ रहा है। स्पॉट को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो इजी वे में कंट्रोल हो तो यहाँ पे अब हम 3D के टूल्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हमने स्लाइड टूल लिया तो स्पॉट देखो लेफ्ट यानी अप एंड डाउन माउस को करेंगे तो देखो वो हमारे ऑब्जेक्ट से अवे आता हुआ दिख रहा है। स्लाइड टूल लेंगे लाइट की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, तो कितना हमें अवे रखना है, तो हम नॉर्मल माउस को नीचे ले जाएंगे, अप करेंगे तो देखो वो लगभग उससे कैमरे लगभग शेप ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास आता चला जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा हमने ऑफ किया, ये एंगल हम यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा एंगल हम चाह रहे हैं कि पुट हो यहाँ पे हमारा। इसके एंगल को अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या लेंगे, ऑर्बिट टूल लेंगे, है ना। जब हम ऑर्बिट करके देखेंगे तो देखो हम उसके एंगल को क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत आराम से चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पॉट को हम अपने इन सिचुएशंस के थ्रू देखो बहुत इजी वे में क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। फिर से स्पॉट के भी एंगल में चेंज करना, डाउन एरो की प्रेस के ताकि ज्यादा एरिया कवर करे। इसको केवल 2 डायरेक्शन में मूव कराना है तो फिर हम यहाँ पे पेन ले लेंगे और देखो ये एक्स और वाई में ही केवल अब क्या होता हुआ दिख रहा है, हमें मूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे इसका कोन साइज दे रखा है। अगर हम यहाँ पे स्पॉटलाइट पे क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टी पैनल पे आए तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है, कौन सी इसकी, इस कोन एंगल कितना दे रखा है 45। तो यहाँ पे देखो इसको मैनुअल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जहाँ से हमें इजी पड़ रहा हो। ठीक, तो फिलहाल हमने स्पॉटलाइट सेलेक्ट कर रखा है, कोन एंगल मिल रहा है, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउन या हैवी कर सकते हैं। बिल्कुल डाउन कर दिया तो वो सॉफ्टनेस जो थी देखो पूरी तरीके से हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे हमने गैप बढ़ाया उसका देखो वो रेशियो हमारा अब यहाँ पे सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हम चाह रहे हैं थोड़े से एजेस हमारे डार्क दिखें, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे फोकस कराया। एक बार रेंडर चेक करते हैं कैसा आ रहा है इसका यहाँ पे फिलहाल। तो कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे एक्चुअल जो लाइटिंग का इंटेंसिटी दिख रही है हमें यहाँ पे आती हुई कुछ ऐसी दिख रही है ना। नॉर्मली वीपोर्ट पे तो अलग दिख रही थी लेकिन अब एक्चुअल में जो लाइट की इंटेंसिटी वो हमें इतनी विजिबल होती हुई नजर आ रही है। ठीक, स्किप कर रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे देखो इंटेंसिटी लेवल कितना दे रखा है, 100। ठीक, इंक्रीज कर सकते हैं
यहाँ पे हमने थोड़ा सा हैवी किया, रेंडर करके देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ा। बिल्कुल यहाँ पे देखो ब्राइटनेस थोड़ी सी हैवी हुई है। स्केप ये वैल्यू हमने यहाँ पे और बूस्ट अप करी। एक बार फिर से रेंडर चेक करें ताकि हम जैसा यहाँ पे ब्राइटनेस चाह रहे हैं हमें वो मिलता हुआ दिखे। यहाँ पे स्केप फिर से अगर हम यहाँ पे कलर इंटेंसिटी यहाँ से भी वैल्यू ऊपर से भी चाहे कहीं से भी हम चेंज करें, और अभी जो कलर हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, व्हाइट कलर हो रहा है। ठीक, चेंज करेंगे तो इफेक्ट आएगा हमारा तुरंत लाइट के थ्रू उसके ऊपर। फिलहाल ये विजिबिलिटी हमें बहुत प्रॉपर दिख रही है इतने टाइम टेक्सचर पे। हमने क्या यूज किया हुआ है, पोस्ट कार्ड यूज किया हुआ है। तो हम फिर से अपनी लेयर पे आ रहे हैं, हमने लेयर सेलेक्ट कर रखी है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं और इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं। ठीक, क्लिक करते हैं और यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉपर्टी पैनल में देख रहे हैं। जब हम किसी इमेज को डायरेक्टली लेयर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो वो बेस कलर यहाँ पे देखो ग्रे दिख रहा है, लेकिन शो क्या हो रहा है, हमारा टेक्सचर शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उस बेस कलर में हमारी उस लेयर के टेक्सचर को वो क्या कराता है, यूज कराता है। यानी अगर हमने एडिट टेक्सचर किया, इसको ओके किया यहाँ से, तो देखो ये सेम इमेज को हमारे यहाँ पे क्या करा रहा है, शो करा रहा है। और यही सेम इमेज हमें कहाँ पे दिख रही है, अपने पोस्ट कार्ड के ऊपर दिख रही है, क्योंकि डायरेक्टली हमने इसी लेयर को पोस्ट कार्ड में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। यानी बाद में ऐसा भी हो सकता है कि हम नॉर्मल कोई ब्लैंक या व्हाइट लेयर को पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट करें और फिर उस पर हम अपना बेस लेयर पे जाके अपना टेक्सचर पुट कर सकते हैं। फिलहाल अभी वही टेक्सचर हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे वैल्यूज पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे कौन सी, हाइट। ठीक, इसमें इसके टेक्सचर में थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइट। वो एक इल्यूजन होगा, टेक्सचर पे ऐसा फील करा देगा कि उसमें हमें बम्पीनेस नजर आती हुई दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम हाइट पे जा रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो बम्प चाहिए वो हम यहाँ पे न्यू टेक्सचर लें, लोड टेक्सचर बाहर से कहीं करें। ठीक, और अगर हमने यहाँ पे जो अपने बेस कलर पे टेक्सचर यूज किया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे चेक करें, एडिट टेक्सचर, ओके, किस नाम से फाइल है हमारी, दिस वन यहाँ पे PSD के नाम से डिफाइन हो रही है। ठीक, जब हम यहाँ पे देखो हाइट पे जाएंगे, हम चाहते हैं कि सेम आए, तो देखो वही सेम फाइल हमारी यहाँ पे नीचे भी क्या हो रही है, मेंशन हो रही है। क्लिक किया तो हाइट में जैसे ही देखो हमने हाइट पुट किया, सेम टेक्सचर पुट कर दिया, तो देखो यहाँ पे इसकी डेप्थ में हमें डायरेक्टली फर्क आता हुआ दिख रहा है और इसका इफेक्ट लाइट के साथ और क्लियर हमें आता हुआ दिखेगा, है ना। ये हाइट अगर हमने इंक्रीज करी तो ये डेप्थ और हमारी हार्ड होती जाएगी। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि टेक्सचर बहुत फ्लैट है। अब उस टेक्सचर में हमें प्रॉपर क्या दिख रही है, डेप्थ दिख रही है। किस वैल्यू के थ्रू, यहाँ पे हाइट वैल्यू के थ्रू, है ना। इसे नॉर्मली हम लोग 3D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या बोलेंगे, बम्प मैप बोलेंगे, है ना। पहले के वर्जन्स में भी फोटोशॉप के यहाँ पे क्या लिख कर आता था, बम्प लिख कर आता था। अब किससे डिफाइन हो रहा है, ये हाइट से। ठीक, एक बार एक्चुअल रेंडर चेक करें कि बम्प देने के बाद देखो यहाँ पे इसकी हार्डनेस पे काफी फर्क दिख रहा है। तो केवल अभी एक मैप देखा इसका हम लोगों ने, कौन सा, हाइट। तो हमने सिंपली एक टेक्सचर दिया, एक बैकग्राउंड का एरिया यहाँ पे कवर किया, कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है हमें, और टेक्स्ट पुट कर रहे हैं इस पे। कलर हमने उस टेक्स्ट का पूरी तरीके से कैसा दे दिया, व्हाइट, है ना। जितना हमें साइज पुट करना हमने उतना साइज यहाँ पे लिया। सेंटर पे फोकस करना चाह रहे हैं, इंटर। फॉन्ट थोड़ा सा और थिक लेना चाह रहे हैं इस पे, और थोड़ा सा हैवी लिया हमने, ये बेटर दिख रहा है, फोकस में दिख रहा है बिल्कुल। और इसे अब हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो 3D एक्सट्रूजन में हमने सेट किया, है ना। क्रिएट कर देते हैं हम इसे यहाँ पे। जब हम टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी पैनल हमने कहा कि इसकी जब बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमारी जनरेट होंगी तो ध्यान से देखो इसमें इन्फिनिटी लाइट हमारी ऐड होती हुई दिख रही है। और अभी हमने इतना टाइम देके अपने बैकग्राउंड के लिए ये लाइट क्या करी, यूज करी। ठीक, तो यहाँ पे अब अभी है क्या कि अगर हमने हल्का सा भी कुछ भी इसमें चेंज किया तो केवल इसी एंगल में क्या होगा, चेंजेस होगा। और हमें इसका कॉम्बिनेशन पीछे के बैकग्राउंड के साथ चाहिए, तो हमें दोनों ही 3D लेयर्स को यहाँ पे क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। अब मर्ज में कंडीशन है कि हम किन वैल्यूज को एज्यूम करें। हम इस वाली प्रॉपर्टीज को एज्यूम करें जो इसमें इसकी लाइटिंग की सेट की गई है, या जो हमने अभी अपने नीचे के बैकग्राउंड में लाइटिंग की प्रॉपर्टीज सेट करी उसको हम एज्यूम करें। ठीक भाई, मर्ज होगा तो दो सीन मिक्स होंगे, किसकी प्रॉपर्टीज को हम मेंशन रखना चाह रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना होगा, देखो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को नीचे रखा हुआ है और टेक्स्ट को अपने क्या किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है। दोनों को अगर अभी हम मर्ज करते हैं तो ध्यान से देखो टेक्स्ट के ऊपर भी सेम लाइटिंग क्या होगा, इंप्लीमेंट होगी। हमें अलग से लाइट का कोई कॉम्बिनेशन करना नहीं पड़ा, जो हमने बैकग्राउंड के लिए पुट किया था वो हमारे टेक्स्ट पे भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मर्जिंग के समय ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या ले रखा है। अगर हमने इस इमेज को टॉप पे कर दिया तो अब जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जो टेक्स्ट की लाइटिंग है, वो उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करेगा। तो जब हमने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मर्जिंग करी तो कुछ शेडिंग में फर्क आ गया और जो स्पॉट हमने भी स्पॉट लाइट का क्रिएट किया था सब खत्म हो गया।
तो जब हम 3D लेयर को मर्ज करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या ऑर्डर ले रखा है। अगर हमने सेटिंग्स पहले कर रखी हैं तो हम उनको मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमें इस ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल Z, फिलहाल हमें तो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज हमें बैकग्राउंड की हमने सेट करी थी हमें वही चाहिए, तो हमने टेक्स्ट को ऊपर रखा और दोनों लेयर्स को हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, मर्ज किया। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और सबसे पहले इसके यहाँ पे एक बार पहले रेंडर चेक करें कैसा दिख रहा है टेक्स्ट के साथ। इसका शेप फॉर्म हमें बनता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर वो सरफेस के साथ हमारे टच हो रहा है, तो उस सरफेस पे ही हमें क्या दिख रही है, इसकी प्रॉपर शेडो आती हुई दिख रही है। स्किप करें और हम यहाँ पे लाइट की प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ पे भी देखो हमें क्या दे रखा है, सॉफ्टनेस ऑप्शन दे रखा है, किसका, शेडो का। ठीक, अभी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक, तो इस सॉफ्टनेस को हमने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा हैवी किया। कितना कर दिया, 48 के राउंड में कर दिया। रेंडर चेक करते हैं तो अब यहाँ पे देखो इसकी सॉफ्टनेस हमें कैसी दिखेगी, सॉफ्ट दिखेगी। जब कोई भी शेप यहाँ पे 3D में सॉफ्ट होगा तो वहाँ पे वो नॉइजी दिखेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको ठीक ठाक रेंडर टाइम दें ताकि ये नॉइजनेस को वो क्या करता रहे, रिमूव करता रहे। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें टाइम देते जाएंगे ये सॉफ्टनेस हमारी और स्मूथ होती चली जाएगी। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमें ये व्हाइट कलर नहीं टेक्सचर चाहिए। ठीक, तो हमें अब टेक्स्ट के मटेरियल में आके प्रॉपर टेक्सचर क्या करना होगा, पुट करना होगा। हम लोगों ने अभी इमेज को पोस्टकार्ड में कन्वर्ट किया था तो ऑलरेडी इमेज हमने ले रखी थी, तो बेस कलर पे बाय डिफॉल्ट वो टेक्सचर हमें मिल गया था, लेकिन हमने टेक्स्ट पे सिंपल एक व्हाइट कलर ले रखा था। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो फ्रंट पोर्शन है वो हमें पूरी तरीके से कैसा दिख रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है ना। तो अब हमें इन मैप्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, तो अब हमने कहा कि हमें टेक्स्ट के इस टॉप के पोर्शन पे अपना टेक्सचर पुट करना है, तो उस सिचुएशन के लिए हम टेक्स्ट पे आएंगे। जब भी हम लोग 3D एक्सट्रूड करते हैं तो मटेरियल के इतने पैनल बनते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे पहले फ्रंट मटेरियल है, फिर एक बेवल शेप का मटेरियल है जो बाय डिफॉल्ट शेप में इंक्लूड नहीं होता, हमें ऐड करना पड़ता है बेवल, तब वो मटेरियल भी हमें क्या होगा, शो होगा। तो आगे भी हम ऐड करके दिखाएंगे कि बेवल कैसे ऐड कर रहे हैं, है ना। फिलहाल अभी हम फ्रंट मटेरियल पे जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ये फ्रंट मटेरियल का देखो सारा पैरामीटर वही सब सेम खुल कर आ रहा है, बस ये फ्रंट टेक्स्ट के लिए दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस कलर में कलर कैसा दे रखा है इसका, देखो व्हाइट। ठीक, तो क्लिक कर रहे हैं और हम यहाँ पे इस पे क्या पुट कर रहे हैं, न्यू टेक्सचर। अगर हमें नया टेक्सचर ही इस पे पुट करना है तो हमने न्यू टेक्सचर दिया, सेम साइज का ले रहे हैं, इसको हमने ओके किया। अब हमारे उस बेस कलर पे एक नया टेक्सचर क्या हो गया है, पुट हो गया है। अब यहाँ पे जो भी हमने टेक्सचर यूज किया वो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे लाएगा, टेक्स्ट पे लाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, इस पे कोई एक टेक्सचर यूज करके देख लेते हैं। वुडन ये भी चला यूज करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, या ये थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला है, ये लिए हमने ड्रैग किया और अपने इस बैकग्राउंड पे यूज किया है ना। साइज हम लगभग इसी के अकॉर्डिंग पूरा क्या करें, फिट करें, एंटर। ठीक, यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करेंगे वो हमसे सेव के लिए पूछेगा, बिल्कुल सेव करेंगे इसे, ओके करेंगे ताकि वो सेव हमारा रेशियो यहाँ पे भी क्या हो, देखो यूज में है। अब हमारा बैकग्राउंड व्हाइट नजर नहीं आ रहा है, जो हमने टेक्सचर यूज किया उस पर जैसा फील है वैसा टेक्सचर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। एक बार रेंडर चेक करें कैसा बिहेवियर हमें आ रहा है। तो टेक्स्ट बिल्कुल व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते थे मटेरियल में, एक वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था। दूसरा, हम उसमें टेक्सचर भी अपना पुट कर सकते थे। टेक्सचर बाय डिफॉल्ट इमेज के साइज को कंसीडर कर रहा है। ठीक, तो वो साइज हमें यहाँ पे भी पुट होता हुआ दिख रहा है। अब इसके साइज में अगर वेरिएशन करना है तो एक तरीका कि हम फाइल के अंदर जाके साइज में क्या करें, वेरिएशन करें। ठीक, तो एस्केप कर रहे हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिट यूवी प्रॉपर्टीज। यूवी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, हमारे इस टेक्सचर्स के। ठीक, हम लोग जब 3D स्पेस में बैठते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से डिफाइन होते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी 3D सरफेस के ऊपर कोई 2D सरफेस पुट करते हैं तो वो 2D सरफेस उस 3D सरफेस पे कोऑर्डिनेट्स उसको डिफाइन करने होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे यूवी होते हैं। तो यहाँ पे यूवी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं और देखो इनकी यूवी इसकी टाइलिंग, यानी टाइलिंग मींस कि वो उस टेक्सचर को क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ पे हमने उसकी टाइलिंग यहाँ पे रिपीट करी है, रिपीट करा दी। इसको ओके करा के देखते हैं तो देखो वो टेक्सचर कई टाइम्स हमारे उसी रेशियो पे क्या हो गया, रिपीट हो गया। समझ में आ रहा है, तो यानी ऐसा लग रहा है कि वो कई बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, जिससे उसकी साइजिंग पे क्या आ गया, फर्क आ गया। तो बगैर कुछ ज्यादा चेंजेस किए बेसिक प्रॉपर्टीज में ही बस हम चेंजेस कर रहे हैं और एक प्रॉपर 3D इफेक्ट देख पा रहे हैं, है ना। पोस्टकार्ड क्या है समझ में आया, एक डायमेंशन में मिलती है। 3D एक्सट्रूजन क्या है और उसमें मटेरियल जो हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई और अभी इसमें एडिशनल पार्ट हमने ऐड नहीं किया, चाहे तो हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट और भी कई सारी चीजें दे सकते हैं। फिलहाल बेसिक लेवल पे गए हैं, कैसे हमने लाइटिंग सेट करी, तरीका बताया, है ना। अभी हमने एनवायरनमेंट लाइट नहीं यूज करी है, आगे यूज करने वाले हैं। यूज कर देंगे तो सीन तो और ब्राइट हो गया, देखो
ऑलरेडी हमारे में एक स्पॉट लाइट लगी हुई थी और इन्वायरमेंट के थ्रू भी हमें क्या मिलने लगी, एक लाइट मिलने लगी। तो रेंडर देखो हमारा कितना ब्राइट हो गया। जो एजेस हमारे बहुत डार्क दिख रहे थे अब वो थोड़े से कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉफ्ट, क्योंकि उन पे भी अब हमारी क्या काउंट हो रही है, लाइट काउंट हो रही है। जो एम्बिएंट हम यानी इमेज बेस्ड लाइटिंग दे रहे हैं उसकी भी अपनी क्या दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है, कम कर सकते हैं इसको, नहीं चाहिए थी इतनी लाइट हमें। ठीक, तो अब हमारी ऑलरेडी स्पॉट लाइट अवेलेबल है लेकिन हमने अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट भी यूज करी और उसकी इंटेंसिटी बस उसके कंपैरिजन में क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो सीन अब एजेस पे बहुत डार्क नहीं है लेकिन, ठीक है। तो एक सिंपल सा रेशियो ऐसा डिजाइन करना है, बनने के बाद अपना रेशियो मर्ज कर दो पीछे के बैकग्राउंड के साथ ताकि ये एज अ फ्लैट इमेज के फॉर्म में क्या हो जाए, हमारा यूज में आ जाए। अब 3D का रेशियो तो हमने निकाल ही लिया, बाकी इसको अब किसी भी इमेज के साथ हमें यूज करना है, देन हम यूज करके इसको और इफेक्टिव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, हमने ले लिया, मास्क कर दिया, ब्रश टूल लिया और जो एरिया हमें चाहिए फोकस में वो हमने यहाँ पे देखो जनरेट कर दिया। अब सही तरीके से मिक्स कराएंगे तो ऐसा लगेगा कि रिजल्ट इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा काउंट हो रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा बैकग्राउंड हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले वैल्यूज 3D की क्लियर होनी चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले एक एक वैल्यू क्लियर कर दें ताकि तुमको यूज करना आसान।